हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक स्क्वायर है ये ए बी सी और डी। इसकी एक साइड बीसी के ऊपर एक सेमी सर्कल है जिसकी डायामीटर है 18 और सेंटर जी पे है, और एक क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसका सेंटर ए पे है और जिसकी रेडियस कितनी है 18 सेंटीमीटर है, और इन दोनों का कॉमन टेंजेंट ड्रा कर दिया ये ई एफ, और यहाँ से एस से और ये इसका जो ये सेमी सर्कल है इसका सेंटर ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा इस टेंजेंट को ई एफ को। तो अब हमें लेंथ किसका निकालना है, ई एफ का लेंथ कितना होगा। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट एफ है ना यहाँ से और ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगी इसमें कंस्ट्रक्शन। मान लेते हैं कि ये एम पॉइंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ये एफ एम परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ए, ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है पी, ए एम पी एंड ट्राइंगल एक पॉइंट ये मान लेते हैं क्यू, पी क्यू एफ, पी क्यू एफ। इन दोनों में देखो ये एंगल कितने का है, ये एंगल सॉरी इसके इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये। और इसमें इस ट्राइंगल एफ क्यू पी के अंदर एंगल एफ क्यू पी इक्वल टू एंगल ए एम पी, ए एम पी। रीजन क्या है, क्योंकि ईच इक्वल टू 90। देखो यहाँ पे ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा ना पॉइंट क्यू के ऊपर, और ये तो हमने ड्रा किया ही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रखी है। तो देखो ये अगर दो एंगल बराबर है तो इसलिए इन दोनों ट्रायंगलों का थर्ड एंगल भी बराबर होगा। देयरफॉर एंगल एम ए पी, एम ए पी इक्वल टू एंगल पी एफ क्यू। अब ये थर्ड एंगल इक्वल होगा। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी जी, ए बी जी, देखो ए बी जी एंड ट्राइंगल ई एफ एम, ई एफ एम, ये दोनों में देखो एंगल इसका ये 90 का है, ए बी जी, एंगल ए बी जी इक्वल टू एंगल बी एम एफ। क्यों है ये, ईच इक्वल टू 90, इधर ये 90 इसमें ये 90। अच्छा, और एंगल ए, एंगल सॉरी ये बी, बी ए जी, बी ए जी इक्वल टू किसके है, एंगल एम एफ
ई, वी प्रूव, हमने प्रूव कर दिया ना ये। तो यहाँ पे देखो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल 90 डिग्री के हो गए। अब देखो इसमें ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की ये साइड ए डी इक्वल टू किसके हो जाएगी, ए बी के, बट ए डी इक्वल टू किसके है, एम और एफ के। देयर फोर एम एफ इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ये लिख दिया। इसका रीजन क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी साइड आती है, बी इसकी साइड के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ए बी बराबर है एम एफ। अब देखो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल, दोनों एंगल बराबर, दो एंगल बराबर हो गए और एक साइड इक्वल हो गई, तो देयर फोर ट्राइंगल ए बी जी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी जी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ई एफ, सॉरी एफ एम ई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्राइटेरिया होगा आर एच एस। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो देयर फोर, इसलिए एच जी इक्वल टू ई एफ, एच जी इक्वल टू ई एफ, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे दोनों ट्रायंगलों के। अब देखो ये इक्वल है, बट एच जी क्या है, एच जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एच जी इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू प्लस में जी क्यू, और ए क्यू कितना है 18 और जी क्यू कितना है 9, क्योंकि ये इसकी रेडियस हो जाएगी छोटे वाले सर्कल की और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे एच जी बराबर कितना आ गया 27। इस देयर फोर ई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 27 ही हो जाएगी। तो ई एफ इजकल टू कितना हो जाएगा 27, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।